नमस्कार। कभी सोचा है अगर कल सुबह उठें और पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की वजह से आपकी नौकरी अब जरूरी ही नहीं रही। ये अब कोई दूर की कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और जानकारी वाले विषयों पर और जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। तो एआई, इसकी चर्चा तो आजकल हर जगह है, लेकिन क्या हमें पूरी बात पता चल रही है? मैंने सुना है कि कुछ बड़ी एआई कंपनियों के जो टॉप लोग हैं वो भी मानते हैं कि सरकारें शायद हमें पूरा सच नहीं बता रही हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, एआई सिर्फ एक, आप कह सकती हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये असल में इंसानी काम करने के तरीके और यहाँ तक कि समाज को भी जड़ से बदल सकता है। तो शायद पूरी बात इसलिए खुलकर सामने नहीं आ रही क्योंकि इससे लोगों में एक चिंता या शायद घबराहट फैल सकती है। अच्छा। ये बदलाव इतने बड़े हैं कि हो सकता है सरकारें और कंपनियां अभी इंतजार कर रही हों, धीरे धीरे जानकारी दे रही हों। और जब भारत की बात आती है तो ये चिंता और भी बढ़ जाती है ना। सुनने में आया कि भारत पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्या हमारी बड़ी आबादी इसकी वजह है? बिल्कुल सही। भारत की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मतलब काम करने वाली उम्र के लोग, वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, करीब 64 करोड़ से भी ज्यादा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो ये हमारी ताकत तो है, लेकिन एआई के लिहाज से ये एक चुनौती भी बन जाती है। अगर एआई नौकरियां कम करता है तो जाहिर है इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, बल्कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है। हाँ बिल्कुल, खतरा सिर्फ ये नहीं कि नौकरी चली जाएगी, खतरा उन लोगों के लिए शायद ज्यादा बड़ा है जिनके पास आज के जमाने के जरूरी डिजिटल स्किल्स नहीं है, या फिर जिनकी पढ़ाई उस लेवल की नहीं है जो एआई वाली दुनिया में चाहिए होगी। खासकर जैसे आपने कहा, ग्रामीण इलाकों में या छोटे शहरों में जहां अभी भी ट्रेडिशनल पढ़ाई ज्यादा होती है। तो ये एआई आखिर किस तरह की नौकरियों को ज्यादा टारगेट कर रहा है? कौन से काम हैं जो सबसे पहले जा सकते हैं? देखिए, मुख्य रूप से वो काम जिनमें दोहराव बहुत है, मतलब रेपिटेटिव टास्क्स। अच्छा, रेपिटेटिव काम। हाँ, और जिनमें बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल या कोई खास हुनर नहीं चाहिए होता। जैसे कि आप सोचिए, डेटा एंट्री का काम, हाँ, डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस के कई काम, ऑफिस असिस्टेंट या रिसेप्शनिस्ट के काम, जूनियर लेवल के अकाउंटेंट के कुछ काम, एचआर डिपार्टमेंट में एंट्री लेवल असिस्टेंट के पद। ओके। ये ऐसे काम हैं जिन्हें एआई या ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर काफी आसानी से और शायद ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। लेकिन कंपनियां एआई को इतनी तेजी से क्यों अपनाना चाह रही हैं? क्या सिर्फ पैसा बचाने के लिए? पैसा बचाना, हाँ, वो एक बड़ा कारण तो है ही, लेकिन सिर्फ वही नहीं। हमें ये समझना होगा कि एआई बेशक इंसानों से ज्यादा समझदार ना हो, हाँ, लेकिन उसमें इंसानों वाली कमजोरियां नहीं है। उसे सैलरी बढ़ाने को नहीं कहना है, वो छुट्टियां नहीं मांगता, बीमार नहीं पड़ता। सही बात है। उसे आराम नहीं चाहिए। एआई तो 24 घंटे सातों दिन बिना थके काम कर सकता है। अब कंपनियों के लिए तो ये बहुत अट्रैक्टिव है ना, कम लागत में ज्यादा प्रोडक्टिविटी। और इसके जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी काफी डराने वाले लगते हैं। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग अफेक्ट हुए हैं और भारत में भी खासकर आईटी सेक्टर में काफी नौकरियों पर असर पड़ा है। हाँ, आंकड़े वाकई चिंताजनक है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में करीब 37-38 करोड़ लोगों को एआई या ऑटोमेशन की वजह से या तो अपनी नौकरी बदलनी पड़ी है या वो नौकरी गंवा चुके हैं। 37-38 करोड़? जी, और भारत में अकेले आईटी सेक्टर में ही लगभग 6.5 लाख नौकरियों पर सीधा असर हुआ है। और ये ध्यान रखिए, ये तो अभी बस शुरुआत है। ये शुरुआती दौर है। ये और बढ़ेगा। कई एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि अगले कुछ सालों में इस तरह की करीब 50% तक नौकरियां पूरी तरह ऑटोमेट हो सकती हैं। 50%? हाँ, खत्म हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए बेरोजगारी का लेवल क्या होगा। शायद जो 1930 की महामंदी थी उससे भी ज्यादा। बाप रे। कंपनियां बहुत तेजी से इंसानों को हटाकर मशीनें और सॉफ्टवेयर लगा रही हैं क्योंकि एआई उनके लिए सस्ता और ज्यादा फायदेमंद है। इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर ध्यान गया। एक यूएन रिपोर्ट का जिक्र था कि एआई का असर महिलाओं की नौकरियों पर पुरुषों से ज्यादा होगा। महिलाओं की करीब 41% नौकरियां खतरे में, जबकि पुरुषों की 28%। ये फर्क क्यों? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महिलाएं पारंपरिक तौर पर उन रोल्स में ज्यादा काम करती रही हैं जिन्हें एआई सबसे पहले और सबसे तेजी से ऑटोमेट कर रहा है। अच्छा, जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वाले काम, सेक्रेटरी वाले काम,
या डेटा एंट्री, इन सेक्टर्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हिस्टोरिकली ज्यादा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत जैसे देश में जहां महिलाओं के लिए नौकरी पाना और आगे बढ़ना पहले से ही मुश्किल है, एआई इस लैंगिक असमानता मतलब जेंडर इनइक्वालिटी को और बढ़ा सकता है। दुर्भाग्य से हाँ, ये एक रियल खतरा है। जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस महिलाओं ने वर्कफोर्स में की है, एआई का ये असर उसे पीछे धकेल सकता है। अगर महिलाएं उन नौकरियों से हटती हैं जो ऑटोमेट हो रही हैं और नई एआई वाली नौकरियों के लिए जरूरी स्किल्स नहीं ले पाती, तो ये गैप और बढ़ेगा। ये सब सुन के तो काफी मतलब निराशा सी होती है। क्या सब कुछ अंधेरा ही है या कोई उम्मीद भी है? कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि एआई जितनी नौकरियां खत्म करेगा उससे ज्यादा नई नौकरियां बनाएगा भी। शायद 7 करोड़ खत्म तो 13 करोड़ नहीं। हाँ, ये पहलू भी बहुत जरूरी है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सच है कि हर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन नई तरह की जॉब्स लेकर आता है। एआई भी बहुत सारे नए अवसर पैदा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो लेकिन क्या है? वो लेकिन ये है कि ये जो 13 करोड़ नई नौकरियां बनेंगी, वो होंगी किसके लिए? वो उन्हीं लोगों के लिए होंगी जिनके पास एआई और उससे जुड़े फील्ड्स के स्किल्स होंगे। अच्छा, जैसे डेटा साइंस है, मतलब डेटा को एनालाइज करना, मशीन लर्निंग है, एआई प्रोग्रामिंग, एआई सिस्टम मैनेजमेंट, यहाँ तक के एआई एथिक्स भी, कि एआई का सही इस्तेमाल कैसे हो। सवाल ये है कि क्या हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी इन स्किल्स के लिए तैयार है? और जो हालात दिख रहे हैं उससे तो लगता है कि तैयारी शायद उतनी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस में क्या ये चीजें हैं? ज्यादातर जगहों पर तो नहीं है। आज भी हमारे स्कूल और कॉलेज काफी हद तक उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। जो करिकुलम है उसे एआई और फ्यूचर की जरूरतों के हिसाब से बदलने की रफ्तार बहुत बहुत धीमी है। सही बात है। हाँ। हमें एजुकेशन सिस्टम में बड़े चेंजेस लाने होंगे। ऐसे कोर्सेज, ऐसी टीचिंग मेथड्स लानी होंगी जो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजिटल लिटरेसी सिखाएं। सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, उन्हें फ्यूचर रेडी बनाना होगा। एक रिपोर्ट थी जिसके हिसाब से भारत में आज भी करीब 70% युवाओं में वो स्किल्स ही नहीं है जो आज की जॉब्स के लिए चाहिए। एआई वाली जॉब्स तो छोड़ ही दीजिए। 70%? ये तो बहुत बड़ा गैप है। अगर ऐसा ही रहा तो एआई से जो नई नौकरियां आएंगी भी वो भी सिर्फ एक छोटे पढ़े लिखे शायद अंग्रेजी जानने वाले शहरी वर्ग तक ही रह जाएंगी। इसकी पूरी आशंका है और यहीं से सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है। हाँ, इस पर आते हैं। वो कौन लोग हैं जिन पर सबसे ज्यादा मार पड़ने का खतरा है? जो पढ़े लिखे हैं वो शायद फिर भी कोई रास्ता निकाल लेंगे, नई स्किल सीख लेंगे। लेकिन उनका क्या जो समाज के हाशिए पर हैं? गरीब, मजदूर, छोटे मोटे काम करने वाले, डिलीवरी बॉय, फैक्ट्री वर्कर, छोटे दुकानदार। भारत का जो इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां लगभग 90% लोग काम करते हैं, उनका क्या होगा? ये सच में सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है। इस तबके के लिए अक्सर कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं होता। हाँ। ना ही उनके लिए कोई रीट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आसानी से मिलता है। उन्हें तो शायद एक दिन बस बता दिया जाएगा कि आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काम अब रोबोट या एआई करेगा। उनके पास अक्सर न कोई दूसरा हुनर होता है, न कोई जमा पूंजी। ये स्थिति तो सामाजिक अशांति भी पैदा कर सकती है। तो इसका हल क्या है? टेक्नोलॉजी का विरोध करना तो हल नहीं हो सकता। एआई तो आ गया है और रुकेगा नहीं। तो रास्ता क्या है? तैयारी? रास्ता विरोध बिल्कुल भी नहीं है। रास्ता है तैयारी और मैनेजमेंट। सरकार का रोल यहाँ बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ एआई के इस्तेमाल को प्रमोट करना काफी नहीं है। सरकार को एक मजबूत पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना होगा जो एआई के सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को ध्यान में रखे। कैसा फ्रेमवर्क? मतलब क्या होना चाहिए उसमें? कई चीजें हो सकती हैं, जैसे जिनकी नौकरियां जाती हैं उनके लिए बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट और रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, और ये प्रोग्राम ऐसे हों जो उन्हें नई इकोनॉमी में काम दिला सकें। दूसरा, कंपनियों की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी होगी। वो सिर्फ प्रॉफिट ना देखें, बल्कि इस बदलाव के दौर में अपने एम्प्लॉयज और सोसाइटी के प्रति भी जवाबदेह हों। शायद कोई वर्कफोर्स ट्रांजिशन फंड जैसा आइडिया, जिसमें एआई से फायदा कमाने वाली कंपनियां कंट्रीब्यूट करें उन वर्कर्स की मदद के लिए जो प्रभावित हुए हैं। और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव तो है ही। हाँ, वो तो फंडामेंटल है। एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल जड़ से बदलाव चाहिए ताकि स्कूल से निकलने वाले बच्चे फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार हों। करिकुलम में एआई लिटरेसी, कोडिंग,
डेटा एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स को जल्दी लाना होगा, और लीडरशिप लेवल पर भी ऐसे लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी को समझते हों और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, तो क्या भारत इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल बदल सकता है। भारत के पास इतनी बड़ी युवा शक्ति है। अगर हम सही नीतियां अपनाएं, अपने युवाओं को राइट स्किल्स दें और एक इंक्लूसिव मॉडल बनाएं। इंक्लूसिव मॉडल? हाँ, मतलब ऐसा मॉडल जिसमें टेक्नोलॉजी की तरक्की का फायदा सब तक पहुंचे, सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं, तो भारत एआई रेवोल्यूशन को लीड भी कर सकता है। हमें एक ऐसा मॉडल बनाना होगा जहां इंसान और मशीन मिलकर काम करें, एक दूसरे को रिप्लेस न करें। हमें अपने इन 64 करोड़ कामगारों को इस बदलाव का हिस्सा बनाना है, न कि इसका शिकार होने देना है। तो कुल मिलाकर एआई एक दोधारी तलवार जैसा है। अगर हम तैयार हुए, सही कदम उठाए, नई चीजें सीखी, तो यह हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम तैयार नहीं हुए, तो ये बेरोजगारी, असमानता और सामाजिक अशांति ला सकता है। एकदम सही। और एक बात तो पक्की है, एआई का डेवलपमेंट रुकने वाला नहीं है। ये तेजी से आगे बढ़ता ही रहेगा। इसलिए हमें भी नहीं रुकना है। लगातार सीखते रहना, बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। तो सारांश ये है कि फैसला कहीं ना कहीं हमारे अपने हाथों में है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। लेकिन ये भी सच है कि सोचने और तैयारी करने का वक्त बहुत तेजी से कम हो रहा है। आप सब एआई के इस नए दौर के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं? क्या कोई नई स्किल सीखने के बारे में सोच रहे हैं या शायद सीख भी रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।